दोस्तों इस बार के जो छद्म मतदान प्रमाण पत्र हैं इसके कुल 3 भाग हैं और तीनों मिलाकर इसे पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन नाम दिया गया है। जिसमें पहला भाग है हमारा छद्म मतदान, जिसमें छद्म मतदान संबंधी सूचनाएं भरी जानी हैं। और दूसरा जो भाग है यह नंबर 2 है, इसे ईवीएम या वीवीपैट का प्रतिस्थापन की स्थिति में लगाया जाता है, जबकि मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति के बाद ऐसी मामले हों और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो तो उसके आधार पर हम लोग इसे भरेंगे। इसे भी पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन कहा जाता है, जिसका यह द्वितीय भाग है। और हम लोग फिर अगला चलते हैं पीठासीन पदाधिकारी के प्रतिवेदन का तृतीय भाग पर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस तृतीय भाग में सीयू के पावर पैक का प्रतिस्थापन किया जाना है। पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन का तीसरा भाग है। इसमें हम लोग ऐसी स्थिति में इसको भरते हैं जब सीयू के पावर पैक को बदलना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान पटेल और फिर से आपके लिए एक नया फॉर्मेट लेकर तैयार हूँ, जो कि आपको बिल्कुल विधानसभा चुनाव 2020 में भरना है और यह बिल्कुल नया फॉर्मेट है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें यह फॉर्मेट हमें अधूरा प्राप्त हुआ था। आज यह फॉर्मेट हमें पूर्ण रूपेण प्राप्त हो गया है और यह कुल 3 भागों में दिया गया है। तो हम लोग इन 3 भागों के फॉर्मेट को चेक करेंगे और किस तरह से भरना है उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए और देखिए, वहाँ एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसके बगल में घंटी है, दोनों को टच करें। घंटी का बटन छूने के बाद उसके बगल में ऑल आएगा, सेलेक्ट कर दें और इस तरह से आप हमारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन भरना है, जहां हम लोग खुला लिफाफा में छद्म मतदान का प्रमाण पत्र भर कर देते थे, उसके स्थान पर अब पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन भरना। और उसके 3 भाग हैं। पहला भाग है छद्म मतदान के संबंधी, कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले इसे भरा जाता है, जिसे विधानसभा का नाम जो कि पहले से भर कर आता है, मतदान की तिथि यह भी पहले से भरी हुई होती है। और हम लोग को यहाँ लिखना होता है मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम। अगला आते हैं ईवीएम वीवीपैट का विवरण देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ विशेष स्थिति में हमारे जो मशीन होते हैं वह मतदान से पूर्व अर्थात छद्म मतदान के समय कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो हम लोग उसको चेक करेंगे। और उससे पहले हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे कि जब वितरण के लिए हमें दिया गया था तो मजिस्ट्रेट के द्वारा किस प्रकार का जो यंत्र दिया गया था ईवीएम, वह BU उसका नंबर क्या था जो उसके पीछे लिखा रहता है, फिर CU के पीछे CU का नंबर रहता है और वीवीपैट के पीछे वीवीपैट का नंबर रहता है। इसे हम लोग यहाँ नोट कर देंगे। और छद्म मतदान के दौरान यदि कोई मशीन ख़राब हो रहा है तो उसके नीचे टिक लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि BU ख़राब हो रहा है तो BU के नीचे टिक लगाएंगे, CU ख़राब हो रहा है तो CU के नीचे टिक लगाएंगे, और वीवीपैट यदि ख़राब हो गया है तो वीवीपैट के नीचे टिक लगाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम लोग चेक करेंगे कि CU का जो स्क्रीन है उस पर कौन सा एरर नोट हो रहा है। जो भी एरर आ रहा होगा एरर का कोड लिख देंगे यहाँ। और फिर हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट हमें प्रतिस्थापन करके एक नया मशीन उपलब्ध करवाएंगे, नया ईवीएम उपलब्ध करवाएंगे। उनका यहाँ हस्ताक्षर भी ले लेंगे इस कॉलम में। और फिर जो मशीन हमें उपलब्ध करवाया जाता है बदले में, हम उस नए मशीन का कोड यानी ID फिर से यहाँ लिख देंगे। ध्यान रहे केवल उन्हीं मशीन का लिखना है जो मशीन हमने प्रतिस्थापन में प्राप्त किया है। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रतिस्थापन प्रक्रिया के दौरान वहाँ कौन कौन से अभिकर्ता मौजूद थे, उनका भी साइन लेना अनिवार्य है। तो यहाँ हम लोग क्रम संख्या लिखेंगे। वह मतदान अभिकर्ता जिनका साइन लेना है जो वहाँ मौजूद थे उनके नाम लिखेंगे। किस दल से संबंधित है उस दल का नाम लिखेंगे। और उस दल के कौन से अभ्यर्थी हमारे बूथ पर हैं, हमारे बैलेट यूनिट में दिखाया जा रहा है किनका नाम, उनका नाम लिखेंगे हम लोग। और फिर मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर ले लेंगे। इस प्रकार से वहाँ जितने भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित होते हैं उनमें हम लोग कुल नाम लिख लेते हैं और देखते हैं यहाँ हमारे पास कुल 7 कॉलम बचे हैं। इन 7 मतदान अभिकर्ताओं का नाम लिखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ अपना यानी पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देंगे।
फिर पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात हम लोग इसके दूसरे भाग को भरते हैं, मतलब इसके अगले पेज को, जिसमें छद्म मतदान संबंधी विवरणी भरनी होती है। पहले छद्म मतदान संबंधी विवरणी में केवल 2 कॉलम होता था, नंबर 1, नंबर 2, और उसके बाद सीधे हम लोग नोटा का बटन का विवरण देखते थे। परंतु अब हमारे बैलेट बटन को देखते हुए इसमें कुल 15 कॉलम बनाए गए हैं, ताकि 15 हमारे अभ्यर्थी का संपूर्ण इसमें सूचना भरी जा सके। और लास्ट में एक नोटा का बटन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले इसमें भरा जाता है क्रम संख्या, लिखा हुआ रहता है, अभ्यर्थी का नाम लिखना होता है, छद्म मतदान के दौरान उसको कितने वोट डाले गए उसे भी लिखना होता है, परिणाम जांच करते हैं कि क्या सीयू में भी उतना ही दिखाया टोटल। जब हम लोग मॉक पोल के अंत में टोटल करते हैं तब इस मिलान करेंगे, और फिर वीवीपैट से निकाली गई मुद्रित कागज की पर्चियों की संख्या गिनेंगे, क्या वह भी 4 बतलाता है। यदि सभी समान है तो निश्चित रूप से हाँ लिखेंगे यहाँ। और फिर जो उस अभ्यर्थी से संबंधित मतदान अभिकर्ता वहाँ मौजूद होंगे, अर्थात पोलिंग एजेंट मौजूद होंगे, हम लोग क्या करेंगे, उनका हस्ताक्षर ले लेंगे और उससे ठीक पहले उनके दल का नाम लिख लेंगे कि वह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अर्थात वह किस पार्टी के मतदान अभिकर्ता वहाँ उस बूथ पर बनाए गए हैं। इस प्रकार से हम लोग संपूर्ण जमा करते हैं। जमा करने के बाद जब हम टोटल करेंगे तो नोटा सहित अर्थात 16 कॉलम भरने के बाद हमारे पास कुल 50 या 50 से अधिक अर्थात मिनिमम 50 वोट होने चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका, मिनिमम 50 वोट होने चाहिए। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो तो ठीक ऐसा ही कॉलम और बना देंगे हम लोग पेपर पर, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अगला क्या है कि सीयू के क्लियर बटन को छद्म मतदान के आंकड़े को हटाने के लिए दबाया गया है, हाँ या नहीं, तो निश्चित रूप से दबाया जाता है। हम लोग क्लियर करते हैं सीआरसी के तहत, तो हाँ पर टिक लगाएंगे और फिर ये पूरा लाइन को यहाँ अपने पेन से भर देंगे। और भरने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला चरण स्टार्ट होता है। इसमें छद्म मतदान के बाद वीवीपैट से सभी कागज की पर्ची को बाहर निकाल लिया गया, तो बिल्कुल निकाल लिया गया क्योंकि उसे सील करना था। अगला है खाली वीवीपैट को सभी मतदान अभिकर्ता को दिखा दिया गया है, बिल्कुल दिखाकर ही काम करेंगे क्योंकि मतदान अभिकर्ता इस पर शक कर सकते हैं कि हाँ अपने उसमें पर्ची रख लिया, इसीलिए बिल्कुल उसे सभी मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देंगे कि मैंने अब जो वीवीपैट का कंपार्टमेंट है उसको पूरी तरह से खाली कर दिया है। और अगला आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, जिसमें हम देख रहे हैं कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करना है कि वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें मुद्रित कागज की पर्ची नहीं है, और इसे दिखा दिया जाता है तो हम लोग इसे भी दिखा देते हैं क्योंकि हमने उसमें दिखाया ही था, ठीक वही कंडीशन है। अगला है कि मतदान अभिकर्ता को कुल मत शून्य दिखाने के लिए टोटल बटन को हमको दबाना होता है, अर्थात सीआरसी के अंत में हम लोग टोटल बटन को एक बार दबा लेते हैं, जो सभी 0 बता दिया जाता है, तब सीलिंग का कार्य करते हैं। और फिर हम लोग वीवीपैट पर्ची पर छद्म मतदान पर्ची का मुहर लगाते हैं और उसका इसे काले लिफाफे में सील्ड कर दिया जाता है। और ध्यान रखें इसे हम लोग लाह से भी पैक करेंगे, चूँकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पर्ची है, इसीलिए हम लोग इसे लाह से पैक करेंगे और उसके बाद प्लास्टिक के बक्से में रखकर फिर पिंक पेपर सील से सील्ड कर देंगे और यहाँ हाँ का निशान लगा देंगे। अगला आते हैं हम लोग इस पेपर के द्वितीय भाग पर, पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन दूसरा भाग। यदि किसी कारणवश मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति के बाद मामले या स्थिति के आधार पर इसे भरा जाता है, कब, जबकि ईवीएम या वीवीपैट हमारा कभी प्रतिस्थापन करना हो, ऐसी कंडीशंस आती है। अर्थात यह वास्तविक मतदान के लिए, चूँकि हमने देख चुका है कि छद्म मतदान के समय जब होता है तो भाग 1 में उसके लिए भरने का स्थान है। दूसरा आते हैं हम लोग तब जबकि छद्म मतदान के समय नहीं बल्कि वास्तविक मतदान के समय हो तब, तो फिर से यहाँ से ये दोनों मुद्रित आएंगे। विधानसभा निर्वाचन अगला 242 जहाँ जिस तरह देख रहे हैं इसी तरह से वहाँ आपके विधानसभा के नाम और संख्या नोट रहेंगे। अगला लोकसभा क्षेत्र और लोकसभा की संख्या रहेंगे और मतदान केंद्र की संख्या हम लोग को लिखना होगा। इसका आते हैं पहला नंबर कि ईवीएम या वीवीपैट किसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो उसके स्थान पर लोग देखेंगे कि वास्तविक मतदान के दौरान पाए गए अकार्यरत मशीन, जो मशीन हमको मिला था उसका जितना भी यूनिक आईडी था जो कि हमने पार्ट 1 में भरा है, ठीक वही यहाँ हम लोग भर देंगे। सीयू का
यूनिक आईडी यहाँ भर देंगे जो CU के जस्ट पीछे लिखा हुआ रहता है। वीवीपैट का यूनिक आईडी यहाँ भर देंगे। और जब त्रुटि पाया जाने लगा था मशीन में तब कितने बज रहे थे अर्थात क्या समय हो रहा था उस समय को मिनट समेत लिखेंगे। और फिर अकार्यरत होने के समय जो कंट्रोल यूनिट है उसमें मत की संख्या कितनी दर्ज की गई तो हम लोग चेक कर लेंगे कि कितनी दर्ज की गई। और यदि कंट्रोल यूनिट ही समाप्त हो खराब हो जाता है अर्थात हम उसे चेक नहीं कर पाते हैं तो मेरे पास एक अंतिम विकल्प होता है कि हम मतदाता रजिस्टर 17 क के अनुसार हम लोग चेक कर लेंगे और वहाँ दर्ज कर देंगे। अगला है अकार्यरत होने का कारण कि CU के प्लेट पर अर्थात उसके डिस्प्ले पर कौन सा एरर कोड आ रहा है उस एरर कोड को यहाँ नोट करेंगे। और जो नई मशीन दी गई है जो मशीन हमारा ख़राब हुआ था उसके बदले जो नई मशीन दी गई है उस नई मशीन को हम लोग उसका क्रमांक को भी यहाँ लिख देंगे। जो भी नई मशीन आएगी उसके सामने यदि वीवीपैट है तो यहाँ लिखेंगे, CU है तो बीच वाला पॉइंट में लिखेंगे और BU है तो यहाँ लिखेंगे। अगला है कि पुनः मतदान जब प्रारंभ करवाएंगे तो उसमें क्या समय हो रहा होगा उसे भी नोट कर लेंगे। और यदि अन्य कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाए तो भी लिखना है अन्यथा इसे खाली छोड़ देना है, नील कर देना है। और अगला हम लोग आते हैं कि वास्तविक मतदान के दौरान प्रतिस्थापन प्रक्रिया का साक्षी कौन कौन है उन मतदान अभिकर्ताओं को फिर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ साइन लेंगे। मतदान अभिकर्ता का नाम, किस दल से संबंधित है उस दल का नाम, किस अभ्यर्थी से संबंधित है उस अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से कर लेंगे। यदि ठीक ऐसी घटना एक से ज़्यादा बार हो तो हम लोग ऐसे ही और फॉर्मेट रखेंगे और उन फॉर्मेट को बनाकर उसको हम लोग इसी प्रकार से भरेंगे और इसे भी कलेक्शन सेंटर पर हम लोग जमा करेंगे। तो आइए दोस्तों इसमें साइन किसका होता है ध्यान दें। तो सबसे पहला साइन होता है हमारा पीठासीन पदाधिकारी का, उसके ठीक नीचे होता है सेक्टर पदाधिकारी का, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं उनका। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी के ऊपर वहाँ जो है मतलब 8-10 बूथ का एक हेड होते हैं जिनको सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाता है और 2-3 बूथ के हेड होते हैं जिनको बनाया जाता है पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट। तो ध्यान रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन का तीसरा भाग है जिसमें CU के पावर पैक को बदलने की स्थिति में इसे भरा जाना है कि किसी भी मत के दौरान मतदान के दौरान चाहे छद्म मतदान हो या वास्तविक मतदान हो या मतदान समाप्ति के बाद कोई ऐसी स्थिति आ रही है तो हम लोग उस समय भर लेंगे इसे। और निर्वाचक का नाम के अनुसार निर्वाचन में ये सभी 3 पॉइंट प्रिंट होके आएंगे हमारे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक इसी तरह से 3 प्रिंट होके आएंगे। चौथा मतदान केंद्र की संख्या में फिर से भरनी होगी। और हम लोग यहाँ देखेंगे किसके दौरान, तो जो लागू हो उसे छोड़ देते हैं, जो लागू ना हो उसे जैसे हम लोग यहाँ ब्लू से कट किए हैं ठीक ऐसे ही लाइन दे के उसे काट देंगे। जिसे मान लेते हैं वास्तविक मतदान के दौरान हुआ है तो छद्म मतदान के दौरान को काटना है। EVM का हुआ है तो वीवीपैट को हम लोग कट करेंगे और यदि वीवीपैट का हुआ तो EVM को कट करेंगे इस प्रकार से। और फिर कंट्रोल यूनिट का यूनिक आईडी नोट करेंगे जो पहले से है। कंट्रोल यूनिट से पावर पैक जो प्रतिस्थापन किए क्या कारण था, तो निश्चित रूप से बैटरी लो दिखा रहा था इस कारण से। अब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट से पावर पैक को प्रतिस्थापन करने के दौरान हटाए गए पुराने एड्रेस टैग, चूँकि हम लोग सील कर चुके होते हैं तो उसमें जो एड्रेस टैग हमने हटाया वह एड्रेस टैग का यूनिक आईडी क्या था उस आईडी को यहाँ चेक करेंगे। अगला है कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट के बैटरी खंड को सील करने के लिए व्यवहार में लाए गए नए एड्रेस टैग का यूनिक आईडी जो होता है उसे भी हम लोग यहाँ नोट करेंगे। और इसके पश्चात हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो हमारा आता है फिर से उस समय जो साक्षी होते हैं अभिकर्ता, उन अभिकर्ताओं का हम लोग नाम, उनके दल का नाम, उनके अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर ले लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस कॉलम को भरते हैं। ठीक इसके नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होता है और अंत में सबसे अंत में सेक्टर पदाधिकारी का। तो दोस्तों हम जिस प्रकार से आपको अभी तक वीडियो में बताया गया है, आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और यह नए फॉर्मेट को बिल्कुल आसानी से भर सकेंगे। तो हम अब यहीं विदा लेते हैं और इससे पहले कि विदा लें मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अभी तक भी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। इसमें और भी अभी नए नए वीडियो आने वाले हैं